एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलगप्पा गर्ल। आई एम पूजा और मैं हूँ दादर में। नाउ आई डोंट नो इफ़ यू नो दिस और नॉट, बट मैंने 2019 में दादर फूड टूर पार्ट 1 बनाया था, विच वाज अ मैसिव हिट ऑन माय चैनल। आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा था और आपने से मुझे बहुत लोगों ने बोला था दैट आई शुड मेक अ पार्ट 2 एज वेल, बिकॉज मैंने बहुत सारी प्लेसेस मिस कर दी थी एंड ऑल्सो बिकॉज मैंने वो वीडियो में कहा था कि मुझे पार्ट 2 भी बनाना है। नाउ आई नो इट्स अ बिट लेट, बट इस बार मैं गणपति की वजह से यहाँ पे आई थी एंड आई थॉट let me show you all the places that I missed. More than that, let me show you my favorite spots in Dadar जो मैं सालों से खाती आ रही हूँ and I love them. So आज के वीडियो में हम डेफिनेटली बहुत सारा महाराष्ट्रन फूड तो करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट मोर वी आर गोइंग टू ट्राई। चलिए, सबसे पहली जगह जो हम जाने वाले हैं वो मेरी पर्सनल फेवरेट है। ये जो जगह है यहाँ पे मैं इतनी बार आ चुकी हूँ, लाइक जब भी मैं दादर आती हूँ आई मेक श्योर टू कम एंड हैव अ मील हियर। वैसे मैं यहाँ पे ना पाव भाजी या मिसळ ये सब खाती हूँ, बट इस बार मैंने सोचा कि यहाँ पे प्रॉपर महाराष्ट्रियन फूड खाएंगे, जो मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम होगा और मैं आपको भी दिखाऊंगी। लेट्स गो टू आवर फर्स्ट स्पॉट, दैट इज जिप्सी कॉर्नर। तो गाइस फाइनली हम जिप्सी कॉर्नर में आ चुके हैं। ये जो रेस्टोरेंट है ये एक्चुअली काफ़ी पुराना है एंड वेरी फेमस। यहाँ पे आपको महाराष्ट्रियन फूड तो मिलेगा ही, बट और भी दूसरे क्विजीन्स मिलेंगे, बट हम तो यहाँ पे महाराष्ट्रियन फूड खाएंगे एंड दिस इज़ अ प्रीटी बिजी रेस्टोरेंट। लाइक आप अगर लंच या डिनर या मील के टाइम पे आएंगे तो आपको काफ़ी बिजी मिलेगा और वेटिंग भी मिल सकती है। इनका बाहर भी एक सेक्शन है बैठने का, मैं काफ़ी टाइम वेट किया कि मैं वहाँ पे बैठूँ, बट दैट्स लाइक फुल, वहाँ पे ऑलरेडी वेटिंग है। सो अभी हम अंदर आ गए हैं। दिस इज़ हाउ द इंटीरियर लुक्स लाइक एंड दिस इज़ हाउ द मेन्यू लुक्स लाइक। अगर आप मेन्यू में देखेंगे बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लिटरली आई एम गोइंग टू स्पेंड 5 मिनट्स बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू ईट। वैसे मैं यहाँ पे काफ़ी बारी जब आती हूँ आई एंड अप ईटिंग बटाटा वड़ा, पाव भाजी एंड स्टफ, बट इस बार कुछ अलग खाते हैं। गाइस हमारा खाना यहाँ पर अभी आ चुका है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ईट दिस। एक्चुअली यहाँ पे मैंने जो भी ऑर्डर किया है ये मैं काफ़ी सालों बाद खा रही हूँ एंड द ओनली टाइम आई एट इट वाज एट अ फ्रेंड, वाज अ महाराष्ट्रियन, उसके घर पे मैंने खाया था। सो लेट मी शो यू मैंने यहाँ पे क्या क्या ऑर्डर किया है। सबसे पहले मैंने ऑर्डर किया है सिंपल वरण भात। ये महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड्स में बहुत बनती है। ये दाल यानी कि लेंटिल प्रिपरेशन है, लेंटिल करी। तूर दाल जो होती है ये उससे बनी हुई है। वैसे बहुत जगहों पे इस पे टेम्परिंग भी होती है, बट इस पे कुछ टेम्परिंग मुझे नहीं लग रही है, बट आई कैन सी लॉट्स ऑफ घी इन दिस। हियर वी हैव राइस, लेमन एंड अचार। जो दूसरी चीज़ हमने ऑर्डर की है वो भी एक महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड फेवरेट है। दिस इज भरलेली वांगी। भरलेली मीन्स स्टफ्ड एंड वांगी मीन्स ब्रिंजल। सो दिस इज स्टफ्ड ब्रिंजल और ये जो करी होती है दिस इज लाइक अनियन कोकोनट बेस्ड करी। हियर वी हैव सम ठेचा, सम अनियन और ये है राइस की भाकरी। और स्टार्टर्स में हमने यहाँ पे ऑर्डर किया है मटर पैटिस एंड हियर वी हैव सम कोकोनट चटनी, वी हैव सम पापड़ and let's start eating. So the first thing that I'm going to eat is varan bhat. Wow, let's put that dal और हम थोड़ी सी लेंगे अचार। Not sure which is the right way। और यहाँ पे लेमन भी दिया हुआ है। The staff here told me to squeeze some lemon also। तो थोड़ा सा ही squeeze करेंगे because I don't know how it's going to taste like, just one drop। And let's take the first bite। अब मुझे समझ में आ रहा है कि लेमन क्यों बोला था। दिस इज़ लिटरली सो सिंपल। इसमें ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स भी यूज़ नहीं किए हैं। ये जो दाल है इट्स जस्ट तूर दाल विच इज़ बॉइल्ड आई थिंक विथ सम टमेटोज, नॉट मोर। इसमें थोड़ा हिंग और जीरा रहेगा और इसकी जो टेम्परिंग है जैसे मैंने बताया पूरी घी के साथ की गई है। सो घी का तो इतना प्रोमिनेंट टेस्ट आ रहा है इसमें। इट टेस्ट लाइक वेरी होमली। चावल एकदम खिले खिले। और मैं आपको बता दूं जैसे ही मैंने इस पे अचार और नींबू डाला, अचार जो ये है ये रॉ मैंगो अचार है, खट्टा एंड नींबू, एवरीथिंग पेड टुगेदर टेस्ट सो गुड। सो अचार और नींबू की वजह से हल्का हल्का खट्टा और वरण भात इन जनरल फुल ऑफ घी, कंफर्टिंग फ्लेवर, नथिंग स्पाइसी। It's like a hug on a plate, if that makes sense. So comforting. नेक्स्ट हम खाने वाले हैं मटर पैटिस, यहाँ आप इसको वटाना पैटिस भी बोल सकते हो। ये अगर आप देखेंगे इट्स जस्ट पीस इनसाइड, लॉट्स ऑफ पीस, मस्टर्ड सीड्स, क्रिस्पी लेयर और थोड़ा आलू। लेट्स ग्रैब सम ऑफ दैट कोकोनट चटनी।
आई हैव टू टेल यू, दोनों ही डिशेस जो मैंने अभी खाई, सो सिंपल, एज आई सेड, मिनिमम इंग्रेडिएंट्स यूज, बट द फ्लेवर्स आर सो गुड, टॉप नॉच, टॉप नॉच इज द वर्ड। इसमें ऑब्वियसली आपको पीस का सबसे ज़्यादा स्वाद आएगा। पीस वेरी नाइस, एकदम मशी बॉइल्ड पीस। थोड़ा इसमें मस्टर्ड सीड डाला हुआ है, उसका स्वाद आ रहा है, पर इसमें पीस और आलू को जो मिक्स करके स्वाद आ रहा है, लाइक जैसे ही आप खाएंगे, टू गुड। एंड चेरी ऑन द केक इज दिस कोकोनट चटनी, नन ऑफ इट इज स्पाइसी बट सो गुड, बाहर से क्रिस्पी, और ऑयल ऐसे, इवन इफ इट्स फ्राइड, इतना ऑयल ऑयल का भी टेस्ट नहीं आ रहा है। डैम गुड, इवन टेक्सचर्स वाइज दिस इज अमेजिंग। पीस इतने अच्छे से कुक्ड हैं, इतने अच्छे से कि आपको कुछ एफर्ट ही नहीं लगेगा उसको ब्रेक करने में। अमेजिंग। फाइनली मैं ट्राई करने वाली हूँ भरलेली वांगी। ये मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ और ये डिश के बारे में मुझे ज़्यादा मालूम भी नहीं है। इट्स लाइक प्रीटी न्यू फॉर मी। ये बेबी ब्रिंजल जो होता है उसके अंदर स्टफिंग की गई है एंड कुक्ड इन दिस ग्रेवी, और उसी के साथ मेरे पास है ये राइस भाकरी। लेट्स टेक सम ऑफ दैट राइस भाकरी एंड द ब्रिंजल। ओ वाओ, क्या कमाल के इसमें स्वाद आ रहे हैं। एक और बाइट लूंगी मैं। ऑनेस्टली मुझे बहुत सारी चीज़ों का इसमें स्वाद आ रहा है। सबसे पहले जीरे का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। भरलेली वांगी, जो वांगी है, जो ब्रिंजल है, उसके अंदर जो भी स्टफिंग है वो काफ़ी सिंपल लग रही है मुझे। सिंपल मसाले जैसे सॉल्ट, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, ये सब हो गया। बट जो ग्रेवी है, सारा मज़ा ग्रेवी में है। जो ग्रेवी है वो एक्चुअली कोकोनटी, अनियन, टमेटोज में मस्टर्ड सीड डाले हुए हैं, जीरे, बहुत सारा धनिया, बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स, और पता नहीं इसमें डाला हुआ है या नहीं, बट मुझे ना इसमें पीनट्स का भी स्वाद आ रहा है या वो टेक्सचर आ रहा है। बट बिकॉज ऑफ कोकोनट द टेक्सचर ऑफ दिस ग्रेवी इज ब्यूटिफुल। बहुत एरोमेटिक भी है ये। तो गुड, इसमें गरम मसाले का भी अच्छा खासा स्वाद आ रहा है। एंड गाइस, अ स्पेशल मेंशन टू द राइस भाकरी ऑल्सो, इट्स जस्ट परफेक्ट, ज़्यादा चूई नहीं है। इवन इसकी जो थिकनेस है एकदम प्रॉपर है। भाकरी पे भी थोड़ा थोड़ा घी डाला हुआ है। टू गुड। आई थिंक राइस भाकरी इज नो वन कैन मेक इट बेटर देन महाराष्ट्रियंस। सो गुड। नन ऑफ दिस वाज स्पाइसी बट वेरी होमली। अगर आप दादर में अच्छा महाराष्ट्रियन फूड खाना चाहते हो जो इतना स्पाइसी, ऐसे मसालेदार नहीं है, बट वेरी नाइस, कंफर्टिंग, डिलिशियस, तो यहाँ पे आप पक्का आना। कंफर्टिंग मील के बाद अब टाइम आ गया है मैं आपको दिखाऊं मेरी फेवरेट महाराष्ट्रियन डिश, मिसळ पाव। अब एक्चुअली अगर मैं दादर के वीडियो में मिसळ पाव नहीं दिखाती तो ये वीडियो थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता ना। इनफैक्ट दादर पार्ट 1 में भी मैंने आपको दिखाई थी, और अब जो मैं आपको नेक्स्ट जगह दिखा रही हूँ वो ऐसा लग सकता है बहुत लोगों को, यार ये तो बहुत ही ओवररेटेड जगह है, बट आई लव इट। नेक्स्ट प्लेस दैट वी आर गोइंग टू आस्वाद। फन फैक्ट, ये जगह की मिसळ पाव को 2015 में वर्ल्ड्स बेस्ट वेजिटेरियन डिश का अवार्ड भी मिल चुका है। सो इट्स प्रीटी हाइप्ड अप। एंड कितनी हाइप्ड अप है आपको बाहर क्राउड से ही लग रहा होगा। हम एक्चुअली यहाँ पे वेट कर रहे हैं, सो आई स्टार्टेड स्पीकिंग। 20 मिनट्स की वेटिंग है टू गो इनसाइड एंड गेट अ प्लेट ऑफ मिसल पाव। सो एक्साइटेड, लेट्स ईट। सो गाइज़, फाइनली हम आस्वाद में आ चुके हैं। वैसे हमने तो सोचा था कि हम सिर्फ मिसळ पाव ऑर्डर करेंगे, बट यहाँ पे हमने पूरन पोली भी ऑर्डर कर ली। एक्चुअली किसी और के टेबल पे हमने देख ली एंड इट लुक्स सो गुड, सो आई वाज लाइक चलो पूरन पोली खा लेते हैं। वैसे मैं ये जगह पे इतने सालों से आ रही हूँ एंड एवरी टाइम मैं कम हियर मैं देखती हूँ कि ये लोग इतने रेनोवेशंस करते रहते हैं। लाइक इस बार तो यहाँ पे लिफ्ट भी है, इंटीरियर भी इतना टॉप नॉच हो गया है। आई जस्ट रियलाइज कि मैं टॉप नॉच वर्ड आज बहुत यूज़ कर रही हूँ, बट चलो लेट्स ईट। सो दिस इज़ द मिसळ पाव। ऑनेस्टली जल्दी खा लेते हैं, ठंडी अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप प्रेजेंटेशन देखेंगे इट्स सुपर फैंसी। तो यहाँ पे है मिसळ। सो मिसळ क्या होता है? मिसळ होते हैं बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर। सो इसमें होता है बटाटा, पता नहीं इसमें बटाटा है या नहीं, बट बटाटा, फरसान, पोहा, तरी जो इसको स्पाइसी बनाती है। हाँ, इसमें बटाटा भी दिख रहा है मुझे और थोड़ा थोड़ा पोहा भी एंड फरसान। सो वी हैव सम नींबू हियर, लेट्स मिक्स, लेट्स पुट ऑल दैट नींबू। यहाँ पर हमारे पास पाव। वैसे यहाँ पे मैं 4 से 5 बार ही आई रहूँगी, जिसमें से एक बार मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी और बाकी बार अच्छी लगी थी। आज टेस्ट करके देखते हैं। सो गुड।
मिसळ खाने के टाइम आपको सारे लेयर्स लेने चाहिए, फिर ही मज़ा आता है। ये वैसे इतना स्पाइसी नहीं है, पता नहीं यहाँ पे तरी भी नहीं दी है साइड में। यूजुअली इट्स अ रिचुअल कि साइड में तरी देनी है, क्योंकि मैं डिसाइड करूँगी मुझे कितना स्पाइसी चाहिए ये। बट इतना स्पाइसी नहीं है इसका, लेकिन जो रस्सा है वो काफ़ी फ्लेवरफुल है। रॉ अनियन, फरसान जो थोड़ा सा सॉगी हो गया है, बटाटा इसमें डाला हुआ है नीचे नीचे, उसका एक बहुत अच्छा स्वाद आ रहा है। वेरी नाइस। पाव यार मुंबई की परफेक्ट ही होती है। एक बार मुंबई की पाव आपने खा ली, फिर आपको कहीं की भी नहीं अच्छी लगेगी। एंड दिस इज लाइक सुपर थिक, इतनी रनी नहीं है जो रस्सा है। अब आप पुणे जाओ, कोल्हापुर जाओ, नासिक जाओ, मुंबई जाओ, हर जगह पे ना मिसल आपको अलग ही मिलेगी। कहीं पे पोहा ज़्यादा डालते हैं, कहीं पे सेव, कहीं पे ज़्यादा स्पाइसी होती है, और कहीं पे कोकोनट। बताओ कोकोनट कहाँ पे होती है, कमेंट्स में बताओ। इसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे मस्टर्ड सीड्स का टेम्परिंग, रॉ अनियन और बटाटा, इसका एक अलग मसाला भी होता है, इसको मिसळ मसाला बहुत लोग बोलते हैं, सारे ग्राउंड स्पाइसेस का। टू गुड। अभी खाते हैं पूरन पोड़ी। जिन लोगों को पता नहीं हो पूरन पोड़ी क्या होता है, इट्स लाइक अ लेंटिल फ्लैट ब्रेड जो लॉट्स ऑफ घी, स्प्लिट चिकपी, ये देखिए स्प्लिट चिकपी गुड़ से बनता है। एंड हियर दे सर्व इट विद गरम दूध। ओ वाओ, एक्चुअली ये कॉम्बिनेशन मैं फर्स्ट टाइम खा रही हूँ, पूरन पोड़ी और दूध की। बहुत सही लग रही है। थोड़ा दूध ठंडा हो गया, बट गरम दूध और पूरन पोड़ी, घी का इतना अच्छा स्वाद आ रहा है, फिर गुड़ का। वैसे आज तक मैंने जिधर भी पूरन पोड़ी खाई है ना, उधर घी का ही इतना स्वाद आता है, और बाकी जो भी फ्लेवर्स हैं वो आता ही नहीं है टेस्ट। दिस इज मॉडरेटली स्वीट। मैदे मैदे का थोड़ा सा ऐसा टेस्ट आ रहा है, बट नॉट बैड। इसका सही वे क्या है खाने का, पहले ये खाओ फिर पियो दूध। क्या हो रहा है, ये खाने के बाद जैसे ही मैं दूध पी रही हूँ, ये और सॉफ्ट हो जा रहा है जो पूरन पोड़ी है, और साथ में बहुत सही स्वाद आ रहा है। लव्ड इट। आज का हमारा जो महाराष्ट्रन फूड टूर है वो हमें लेके आया है ये नेक्स्ट जगह पे, जिसका नाम है तांबे उथाल गृह। अगर आपने मेरा दादर पार्ट 1 देखा होगा तो उसमें मैंने आपको एक जगह दिखाई थी, प्रकाश। स्टिल माई एब्सोल्यूट फेवरेट। अगर आपको महाराष्ट्रन फूड खाना है, आई कैन वाउच फॉर दैट प्लेस। बट उसी के बाजू में एक ये दूसरी जगह है, इट्स लाइक अ फोर इन द वॉल काइंड ऑफ अ प्लेस। सिर्फ 4 टेबल्स हैं और मेन्यू काफ़ी सिमिलर है टू आस्वाद, बट यहाँ पे आपको एक्चुअली सिर्फ महाराष्ट्रन फूड मिलेगा मेनली। सो यहाँ पे हमने थोड़े स्नैक्स ऑर्डर कर लिए हैं। वी हैव ऑर्डर सम साबूदाना खिचड़ी, वी हैव ऑर्डर कोथिंबीर वड़ी, आज मुझे कोथिंबीर वड़ी खाने का बहुत मन हो रहा था, एंड वी ऑर्डर सम बटाटा वड़ा। इफ यू आर डूइंग अ फूड टूर इन दादर तो बटाटा वड़ा तो मस्ट है। हमारा साबूदाना खिचड़ी यहाँ पर आ चुका है। सो दिस इज हाउ द साबूदाना खिचड़ी लुक्स लाइक। ऊपर से बहुत सारा ग्रेटेड कोकोनट डाला हुआ है। आई लव साबूदाना। इट्स दैट वन ब्रेकफास्ट आइटम जो मैं हर हफ्ते एक बार पक्का अपने घर पे खाती हूँ। एंड ऑल्सो बिकॉज ये हम फास्ट में भी खा सकते हैं, तो ये हमारे घर पे बहुत ज़्यादा बनता है। यूजुअली इट्स सर्व विथ कोकोनट चटनी। कोकोनट का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, फिर इसमें पीनट्स होते हैं, जीरा, आलू। एक्चुअली घर पे जब मैं साबूदाना बनाती हूँ, आई लाइक इट टू बी अ लिटिल स्वीट बट मोर स्पाइसी। तो मैं ग्रीन चिलीज बहुत डालती हूँ। दिस इज स्वीटर। इसमें आपको सबसे डोमिनेंट जो ऐसा टेस्ट आएगा वो रहेगा एक स्वीटनेस। साबूदाना एकदम मशी। जीरा, पहले क्या होता है ना, ऑयल में अच्छे से जीरा और आलू को डाल देते हैं, उसको अच्छे से पकाते हैं। भुना हुआ जो जीरा होता है उसका एक बहुत अच्छा स्वाद आता है। इसमें ग्रीन चिली ज़्यादा डाले नहीं हुए, इससे मैंने बोला स्वीट है। चलिए अब चटनी के साथ खाते हैं। तो चटनी इज थिक। एक और चीज़ जिसके बिना साबूदाना इज इनकम्प्लीट इज पीनट्स। और इसमें क्योंकि ग्रेटेड कोकोनट भी इतना डाला हुआ है, उसका भी बहुत स्वाद आ रहा है। कोकोनट ओवरलोड, मतलब आई थिंक मैं बिना चटनी खाने का ही पसंद करूँगी। दिस इज़ वेरी नाइस। जितना मुझे पसंद है उससे थोड़ा ज़्यादा स्वीट है, बट अमेजिंग। लेट्स ट्राई द अदर थिंग्स। बाकी भी चीज़ें आ गई हैं। जो नेक्स्ट चीज़ हमने ऑर्डर की है वो है कोथिंबीर वड़ी। क्या कमाल की लग रही है ये। वन ऑफ माई फेवरेट महाराष्ट्रन स्नैक्स। एंड हियर वी हैव द स्टेपल एंड मोस्ट फेमस बटाटा वड़ा। ऑल्सो जो वड़ा पाव का वड़ा होता है वो। सबसे पहले हम बटाटा वड़ा ही खा लेते हैं। सो बटाटा वड़ा क्या होता है,
इट्स नथिंग बट वड़ा, जिसके अंदर होता है आलू, मस्टर्ड सीड्स, धनिया, हल्दी, थोड़े से मसाले, थोड़ा सा गार्लिक, एंड यू डीप फ्राई। चलिए डालते हैं ये गार्लिक चटनी में। चटनी एक्चुअली बहुत स्पाइसी है, सीधा जाके मेरे गले को लगी। इसमें गार्लिक, कोपरा और चिलीज डाला हुआ है, ये उसकी चटनी है। सो इट्स वेरी फ्लेवरफुल बट वेरी वेरी स्पाइसी। अब ये जो वड़ा है एकदम परफेक्ट है, स्टफिंग एकदम कमाल की गई है। बाहर जो लेयर है वो एक्चुअली काफ़ी मोटी है, तो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा बेसन का भी स्वाद आएगा ही। इट्स अ वेरी कोल्ड, मतलब आई वुड हैव प्रेफर्ड अगर ये थोड़ा सा और गर्म होता। सिर्फ एक ही इसका मेरे को ड्रॉबैक लग रहा है कि ये इतना गर्म नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। तो इसमें बहुत सारे कड़ी पत्ते डाले गए हैं। बड़ा एज सच इज़ परफेक्ट, मतलब टेस्ट में नो कॉम्प्रोमाइज़। अंदर आलू को कम्प्लीटली मैश नहीं किया है, और इसमें भी कोथिंबीर माने के धनिया, वो भी बहुत डाला हुआ है। तो अभी कोथिंबीर की बात कर ही रहे हैं तो कोथिंबीर वड़ा खा लेते हैं। कोथिंबीर वड़ी, तो कोथिंबीर यानी कि धनिया, फ्रेश कोरिएंडर से ये बनता है विथ लॉट्स ऑफ बेसन। पहले इसका ऐसा समझो कि एक स्टीम करके छोटा सा केक बनाया जाता है, एंड देन यू डीप फ्राई इट और यू कैन पैन फ्राई इट ऑल्सो। वो सो टेक्सचर वाइज तो अभी तक ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। इट्स सपोज टू बी क्रिस्पी बाहर से और अंदर से एकदम सॉफ्ट। आई एम टेलिंग यू, दिस इज सच एन अंडररेटेड स्नैक, टॉप नॉच महाराष्ट्रियन स्नैक। मैंने काफ़ी जगहों पे ना मुंबई के बाहर भी खाया है, बट इसका जो टेक्सचर है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट। मतलब इट्स सपोज टू बी क्रिस्पी ऑन द आउटसाइड और अंदर से एकदम सॉफ्ट, कि मेहनत ही नहीं लगे कुछ खाने में। अच्छा, इसमें स्पाइसेस तो काफ़ी बेसिक ही पड़े हुए हैं, नमक, हल्दी, ये सब, ज़्यादा कुछ स्पाइसेस का खेल नहीं है। इसमें सबसे डिफिकल्ट क्या होता है कि जो रेशियो होता है बेसन और कोथिंबीर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब उसमें अगर मैसअप हो गया तो बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। कोथिंबीर ऑलवेज शुड बी मोर देन बेसन इन दिस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2:1 रेशियो होना चाहिए। और धनिया जितना फ्रेश उतनी अच्छी टेस्ट आती है। तो गुड, मज़ा ही आ रहा है आज। जो भी मैंने चीज़ें खाई, कितने टाइम बाद खा रही हूँ मैं। वी आर गोइंग टू वाइप एवरीथिंग डाउन विद अ पीयूष। क्या आपको पता है पीयूष क्या होता है? ये एक महाराष्ट्रियन ड्रिंक होती है जो बनता है श्रीखंड के साथ। ऐसा समझिए कि श्रीखंड का लिक्विड वर्जन होता है ये। इसमें बटर मिल्क भी होता है। लेट्स टेस्ट दिस। और बहुत जगहों पे थोड़े थोड़े स्पाइसेस भी डालते हैं, जैसे कार्डमोम, नटमेग। इट्स लाइक श्रीखंड एंड बटर मिल्क, छाछ होती है टुगेदर। इसका जो कंसिस्टेंसी है एकदम परफेक्ट है। इट्स थिक, नॉट टू थिक, नॉट टू थिन, बीच में। लव्ड इट। What a great day we have had so far. बहुत मज़ा आया आज हमने इतनी सारी डिलीशियस महाराष्ट्रियन डिशेस खाई, मेरा तो पेट एकदम भर चुका है। बट गाइज, डिड यू नो, आज हमने जो भी डिशेस खाई उनमें से थोड़ी ऐसी डिशेस हैं जो स्पेशली गणेश फेस्टिवल के टाइम पे बनाई जाती हैं, इधर टू ऑफर टू गॉड, या तो घर पे जब फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, जैसे वरण भात, आई नो, पूरन पोड़ी। And when we are talking about Ganesh festival and when I'm in Dadar, it will be a sin to not eat a modak. So कितना भी मेरा पेट भरा हुआ हो, there's always space for one modak, right? We have now come to Panchikar, a very popular joint to eat modaks. इतना popular कि actually गणेश चतुर्थी 2-3 दिन बाद है, बट अभी से ही वहाँ पे क्यू लग गई है सिर्फ अंदर जाने के लिए, ऑर्डर देने के लिए अलग टाइम। Their modaks are supposed to be the best ones in Dadar, actually in Mumbai also. Let's go and have some modaks. So ये हैं मोदक। हमने एक्चुअली एक मिक्स ले लिया, आधे मोदक हैं काजू के और आधे मोदक हैं मावे के। तो ये काजू मोदक है और ये यहाँ का फेमस मावा मोदक है। मोदक आप देखेंगे इतने छोटे छोटे। ये 344 रुपीज़ का है, जिसमें हमें 300 ग्राम्स मिला। ये देखिए, सबसे पहले हम यही खाते हैं, यहाँ का फेमस मावा मोदक। बिफोर आई ईट दिस, कन्फेशन टाइम, मुझे ना ये जो मावा मोदक, काजू मोदक, जो भी फ्लेवर्ड मोदक होते हैं, उनसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है उकाड़ीचे मोदक। वो एक्चुअली ऑथेंटिक मोदक होते हैं जो बहुत सारे घरों में बनते हैं। अगर आपको वो खाने हैं ना, आई रेकमेंड आप आस्वाद में खा सकते हो, यहाँ जिप्सी कॉर्नर में भी मिलता है। बट इस बार मुझे लगा चलो ये खाते हैं। सो लेट्स हैव अ मावा मोदक। ये ऐसा नहीं है कि बस खाया और पूरा ऐसे क्रम्बल हो गया। इट हैज स्टिल मेंटेन्ड इट्स शेप इवन आफ्टर वन बाइट। और इसमें इलायची का क्या स्वाद आ रहा है।
टू गुड। सो मैंने इसमें से 2 बाइट लिए हैं, स्टिल इसका शेप नहीं गया, इट्स नॉट क्रम्बली। इसमें इलायची, घी, मावा इन तीनों का स्वाद आ रहा है। इट इज़ सुपर स्वीट। काजू, काजू मोदक एग्जैक्टली टेस्ट लाइक काजू कतली। थोड़ा थोड़ा इसमें भी कार्डमम का टेस्ट है। दोनों ही मोदक काफ़ी अच्छे हैं। कम हियर, हैव द मोदक है महाराष्ट्रन फूड। मैं तो यहाँ से चली, बहुत मज़ा आया आज ये वीडियो करके ना। हमने डिलीशियस खाना खाया, मेरा पेट और मन दोनों ही भर गया। अगर आपको भी ये वीडियो देख के उतना ही मज़ा आया हो, प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, आपको यहाँ कहीं पे नाम दिख रहा होगा। टुडेज कमेंट शाउट आउट गोज टू ऑल दीज लवली पीपल। थैंक यू सो मच फॉर लिविंग अ कमेंट। एंड अगर आपको भी चाहिए कमेंट शाउट आउट, मेक श्योर टू लीव अ कमेंट बिलो। आई एम गोना सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन खाओ पियो कुछ। बाय।